नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पर जंक्शन में। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल देखकर ही आप जो है समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस यानी प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस हैं उनके विषय में हम बात करेंगे। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, तो देखते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को आपको याद रखना है। जी हाँ, विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी सप्ताह जो है 14 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया जाता है। हिंदी सप्ताह जो है वो 14 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया जाता है। और यहाँ पर दिवस की बात हुई है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है विश्व हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। जी हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 25 जनवरी। जी हाँ, भारत में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों? यह जो है इस दिन प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन इसी दिन जो है तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है 25 दिसंबर को हम गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 7 दिसंबर। जी हाँ, भारत में झंडा दिवस जो है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 3 मई। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का निर्णय जो है वो वर्ष 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर किया था। आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस को हम कब मनाते हैं? 3 मई को। कब से मनाते हैं? 1991 ईस्वी से। और इसे मनाने का निर्णय जो है वो यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर लिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि नेशनल कैडेट कोर डे भारत में कब मनाया जाता है। नेशनल कैडेट कोर डे भारत में कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 23 नवंबर। जी हाँ, आपको याद रखना है कि भारत में जो है वो नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी दिवस वो 23 नवंबर को मनाते हैं। ये आपको याद रखना है कि नेशनल कैडेट कोर डे यानी एनसीसी दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो भारत में नेशनल कैडेट कोर डे को जो है वो 23 नवंबर को मनाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 23 मार्च। जी हाँ, विश्व मौसम दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 मार्च को। तो विश्व मौसम दिवस जो है आपको ध्यान रखना है 23 मार्च को WMO की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि 23 मार्च को जो है WMO की स्थापना हुई थी।
23 मार्च को WMO की स्थापना हुई थी। तभी से जो है 23 मार्च को हम विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 22 मई। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, कब मनाया जाता है? 22 मई को आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 27 मार्च। कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। या 27 मार्च को जो है वो हम विश्व थिएटर दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व थिएटर दिवस जो है 27 रूप को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, यह अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान द्वारा मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान द्वारा मनाया जाता है। पहली बार विश्व थिएटर दिवस का संदेश जीन कोस्टेओ द्वारा 1962 में लिखा गया। उसके बाद से यह हर बार 27 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य थिएटर कला का संपूर्ण विश्व में प्रचार करना है। 2018 में जो है वो थिएटर दिवस मैसेज नीना ली एक्विना ने दिया था। आपको ध्यान रखना है कि विश्व थिएटर दिवस को हम कब मनाते हैं? 27 मार्च को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 9 मई। जी हाँ, 9 मई को जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, इन्होंने जो है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार को जीता था। तो एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस 9 मई को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। रविंद्र जयंती को लोकप्रिय रूप से पोचसी बोईसक कहा जाता है। पोचसी बोईसक कहा जाता है और पूरे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में औपचारिक रूप से और जश्न मनाया जाता है इसी दिन को। उन्होंने 2230 से अधिक गीतों की रचना की। उन्होंने 2230 से अधिक गीतों की रचना की। उनके गीतों को रविंद्र गीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रविंद्र गीत। आपको ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गानों की रचना की। भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, उसकी रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है उसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। आपको याद रखना है। टैगोर पश्चिम से भारतीय संस्कृति को पेश करने में अत्यधिक प्रभावशाली थे और उन्हें आमतौर पर आधुनिक भारत के उत्कृष्ट रचनात्मक कलाकार के रूप में जाना जाता है। टैगोर की बंगाली कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1913 में। टैगोर की जो है वो बंगाली कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनके साहित्य का अंग्रेजी, डच, जर्मन, स्पेनिश और अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो आपको याद रखना है, एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई को मनाया जाता है। और उन्होंने लगभग 2230 से अधिक गीतों की रचना की है। आपको ध्यान रखना है। भारत और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी उन्हीं ने रचा, यानी उसके भी रचयिता जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। तो ये थे हमारे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है दिवस के बारे में पूछे जाते हैं। अधिक प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये जो है आप लोगों के बीच में हम लेकर आए थे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।